जी, स्वागत है आपका कोड विद गैरी के नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया लैब परफॉर्म कर रहे हैं और इस लैब का जैसे कि नाम है मॉड्यूलर लोड बैलेंसिंग विद टेराफॉर्म रीजनल लोड बैलेंसर। इसका अर्थ है कि हम लोग एक रीजनल लोड बैलेंसर बना रहे होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको हम खत्म कर लेते हैं। इसको मिलकर हम लोग अच्छे से करेंगे और इसके जो स्टेप्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि दरअसल हम लोग कर क्या रहे हैं। सो इसको हम लोग इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेते हैं। जस्ट इसको इनकॉग्निटो मोड ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और तो इससे क्या होगा कि एक नया विंडो ये टैब आप देख रहे हो, इस नए टैब में हमको क्रेडेंशियल डालने का जरूरत नहीं पड़ा और ये सीधा सीधा देखा जाए तो लॉगिन हो जा रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है। सो इसको एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू करके हम लोग अब सीधा क्लाउड सेल को ओपन कर लेंगे। इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको अभी इनिशियल फेज में ही इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो क्लाउड सेल के लिए मशीन प्रोविजन होती है और देन उससे कनेक्टिविटी बनती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं जल्दी से शुरुआत। और उधर हम लोग तब तक अब लैब की तरफ बढ़ते हैं और जो फर्स्ट कमांड है उसकी तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, जो कि होगी जी क्लाउड ऑथ लिस्ट। हियर इट इज। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यही हमारी फर्स्ट कमांड होगी जिसको हम लोग रन करेंगे। इसको रन कर देते हैं। नाउ सेकेंड कमांड को उठा कर लेकर आएंगे और उसको भी हम लोग रन कर देंगे। थर्ड कमांड को लेकर आएंगे। थर्ड कमांड यहाँ पास में तो नहीं है। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि टेराफॉर्म मॉड्यूल्स का जो ओवरव्यू है वो बताया गया है कि कैसे मॉड्यूल डिफाइन है और मॉड्यूल के अंदर कैसे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ कैसे कॉन्फ़िगर्ड है। तो वो सब आप इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा। और अगर आप टेराफॉर्म में नए हैं, अभी अभी मतलब इसको बात ही कर रहे हैं या आपको बिगनर वाला भी टेराफॉर्म अभी नहीं आता है, तो मैं अभी के लिए आपसे कहूँगा कि आप सीधा सीधा लैब को गो थ्रू करते जाइए और नेविगेट करते जाइए जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ। और रही बात टेराफॉर्म सीखने की, तो यहाँ से एक आइडिया आपको लगेगा इस लैब को परफॉर्म करने से। और जो टेराफॉर्म के बेसिक्स है और सब कुछ है उसके लिए हम अलग से हम तैयार कर लेंगे, अलग से कोई हम एक सीरीज लेकर आएंगे और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए हमने क्लोन किया है जो एग्जाम्पल रेपोजिटरी है, तो उसको हमने कर लिया है क्लोन। क्लोन करने के बाद हम लोग टास्क 2 पे जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग टीसीपी लोड बैलेंस क्रिएट करेंगे फॉर रीजनल फॉरवर्डिंग को क्रिएट करेंगे। उसके लिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग करेंगे एक एनवायरमेंट वेरिएबल बना रहे गूगल प्रोजेक्ट नाम से, क्योंकि इसको हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल को हम अपने मॉड्यूल्स में यूज़ करेंगे। तो हमने इस सेवन के लिए एक एनवायरमेंट वेरिएबल बना दिया। एनवायरमेंट वेरिएबल बनने के बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड चलाएंगे टेराफॉर्म इनिट। सो टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा, टेराफॉर्म इनिट हमारा जो प्लगइन है उसको डाउनलोड कर लेगा और यहाँ पे प्लगइन को रख देगा। सो प्लगइन इज थिंग समथिंग जिससे हम लोग टेराफॉर्म से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करेंगे क्लाउड प्रोवाइडर की एपीआई को, है ना। तो उसके थ्रू ही हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो टेराफॉर्म इनिट कर दिया तो ये मॉड्यूल्स इनिशियलाइज हो गए। नाउ हम लोग एक रीजन वेरिएबल बना रहे हैं और उसको हम लोग ये वेरिएबल डॉट टीएफ इसके अंदर सीड कर देंगे। नाउ लेट्स रन दिस। इसको चला देते हैं और देन हम लोग करेंगे टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान चलेगा। प्लान में हमको लिखना होगा यस एंटर, और ये हमको बताएगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिसोर्सेज ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बता रहा है ये, हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है चेंज द आउटपुट व्हाट डिफरेंट क्लाउड बैलेंसर फोन टाइप दिस। और यहाँ पे आ रहा है एरर बोलता है एक्सेस नॉट कॉन्फ़िगर्ड। सो हम लोग कुछ मिस करके आए हैं क्या, एक बार ऊपर जाके देखेंगे हम लोग क्या हमने एक्सेस के रिगार्डिंग कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को या कुछ किसी चीज़ को हम लोग मिस करके आए हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि कोई मिस तो हमने कुछ नहीं किया, फिर ये चल क्यों रहा है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा ट्रबल शूट करते हैं। सो हम लोगों ने टेराफॉर्म इनिट चलाया। टेराफॉर्म इनिट चलाने के बाद हमने टेराफॉर्म प्लान चलाया और ये प्लान हो गया है, सक्सेस नहीं हुआ है। सो कैन आस्क्ड टू एंटर योर प्रोजेक्ट आईडी यूज दिस। सो क्या आया था, हम फिर से टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था जीसीपी प्रोजेक्ट यूज टू क्रिएट रिसोर्सेज, सो वार डॉट प्रोजेक्ट आईडी। और यहाँ पे हम लोगों को प्रोजेक्ट आईडी डालनी थी, सॉरी। सो हम लोगों को ये कॉपी करना था और वहाँ पे यस नहीं करना था, हमको प्रोजेक्ट का आईडी यहाँ पे डालना था। सो नाउ यू कैन सी कि टेराफॉर्म प्लान हमारा चल गया है सक्सेसफुली। तो इन टोटल 21 रिसोर्सेज है जिनको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। ओके ऑलराइट। सो नेक्स्ट कमांड को उठा लेते हैं जो कि है टेराफॉर्म अप्लाई, और हम लोग ले जाके कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी हमको प्रोजेक्ट आईडी देना। तो प्रोजेक्ट आईडी के लिए हमें यहाँ पे येलो कर रखा है, या तो यहाँ से उठा लीजिए कॉपी कर लीजिए, या फिर यहाँ से भी आप लोग प्रोजेक्ट आईडी को उठा सकते हैं। तो हम लोग जो येलो दे रखा था वही वहाँ से उठा लिया है हमने और इसको हमने कर दिया है। तो जो रिसोर्सेज वो करने वाला था क्रिएट, उसके लिए एडिशनल आप यस आपको बताना पड़ेगा, एक कन्फर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा उन सारे 21 रिसोर्सेज को ऐड करने जाएगा, मतलब क्रिएट करने जाएगा। तो इसको क्रिएट होने देते हैं जी। तो ये क्रिएट हो रहा है, ये धीरे से हो रहा है लेकिन हो रहा है, कुछ अभी तक कोई तो समस्या तो नहीं है, तो उसको चलने देते हैं। जी होने वाला है हमको लगता है।
कि ये बस कुछ ही सेकंड्स लेगा और हमारे सारे मॉड्यूल्स, हमारी सारी रिसोर्सेज जो क्रिएट होनी है वो क्रिएट हो जाएंगे, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए हम एक काम मैं कर सकता हूँ, या अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको चलने देते हैं, थोड़ा रिस्टोर्ड मैनर में दिखने लग जाएगा अगर अभी हम लोग इसका कुछ विजुअलाइजेशन के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसको चलने देते हैं, कुछ नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं छेड़ना, जैसे चल रहा है इसको चलने दो। तब तक के लिए एक बार पीछे विजिट कर लेते हैं। हमने टेराफॉर्म अप्लाई चला दिया और अब हम लोग एक्सटर्नल आईपी का एक वेरिएबल बनाएंगे। जो एक्सटर्नल आईपी हमारा अभी लोड बैलेंसर के लिए क्रिएट होगा, उसको हम लोग यहाँ से टेराफॉर्म आउटपुट से उठाएंगे, ग्रैब करेंगे लोड बैलेंसर डिफॉल्ट आईपी को, और फिर हम लोग आउट दे देंगे इसको। ये सब कुछ करने के बाद ठीक है, तो हम लोग इससे क्या होगा, वो एक्सटर्नल आईपी जो होगा वो मिल जाएगा। तो एक्सटर्नल आईपी जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसको एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देंगे, तो जिसको कि हम लोग आगे चल के यूज़ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे भी नेक्स्ट कमांड में आप देख रहे हो कि यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सीधा हम लोग एक्सटर्नल आईपी को डाल, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी लिख दे रहे हैं, लेकिन जो मेन एक्सटर्नल आईपी है वो कहाँ से आएगा, वो इस कमांड से आ रहा होगा। ओके, सो रिसोर्सेज 21 रिसोर्सेज एडेड। नाउ यू कैन सी कि लोड बैलेंसर डिफॉल्ट आईपी इज दिस। तो हमको ये वैसे अवेलेबल है, आउटपुट में ये वहाँ पे डिफाइंड था। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है तो नाउ हम लोग इस कमांड को चलाएंगे और ये पर्टिकुलर वेरिएबल को एज अ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल आईपी के अंदर हमने ये बता दिया है, हम इसको नेक्स्ट वाली कमांड को करेंगे एको, और इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको क्या एक्सेस हो रहा है ये आप देखेंगे। अभी हमको ये एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ पे सर्विसेज का क्या एक्सपोज्ड है और क्या सर्विसेज यहाँ पे कहाँ पे है और क्या मशीन है, क्या होस्ट नेम है, वो सब कुछ ये आईडी बैकएंड सर्विसेज के बारे में ये पूरा पेज हमको बता रहा है। और ये हमारा प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी दैट हैंडल द रिक्वेस्ट इज दिस। ओके, सो नेक्स्ट हम पहले इसको चेक प्रोग्रेस कर देंगे, और आई थिंक यही इतना ही इसमें काम था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और लैब कर लिया मजे मजे में, और हमारा दोनों का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट लैब को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो अभी इसका एक क्विक ओवरव्यू देते हैं फिर से कि हमने क्या किया है। हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स है जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई थी। ओके, सो टेराफॉर्म गूगल एलपी नाम से यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको हमने क्लोन करके हमने इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग एग्जाम्पल के अंदर बेसिक में गए, और जाकर फिर हमने इस डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या किया, हमने एक एनवायरमेंट वेरिएबल यूज किया, क्योंकि ये एनवायरमेंट वेरिएबल वो डायरेक्टरी के अंदर जो हमने जो सोर्स कोड, हमने जो टेराफॉर्म फाइल्स, हमने वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स डाउनलोड की थी, जो कि क्लोन की थी, तो उसके अंदर में ये इस पैरामीटर का, इस एनवायरमेंट वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए हमने इसको एज एनवायरमेंट वेरिएबल में डिफाइन कर दिया। इसको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद देन हमने टेराफॉर्म इनिट किया, जिससे कि हमारा प्रोवाइडर पर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गया। देन हमने रीजन को सेट किया और फिर हमने टेराफॉर्म प्लान चलाया। टेराफॉर्म प्लान में हमने ये एंटर करने के लिए हमको आया था। देन हमने टेराफॉर्म अप्लाई यूज़ कर दिया, अप्लाई किया तो हमारे जो 21 रिसोर्सेज हमको दिखा रहा था वो जो क्रिएट होने वाली है वो क्रिएट हो गई। और उनको क्रिएट करने के बाद वो सारी रिसोर्सेज जो थी वो रीजनल लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए थी। तो रीजनल लोड बैलेंसर का हमने एक्सटर्नल आईपी निकाला, जो कि हमने अभी तो आपने नहीं देखा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एज अ आउटपुट वेरिएबल में भी ये एक्सटर्नल आईपी के लिए दिया गया था वहाँ पे, तो तभी तो ये हमको एक्सटर्नल आईपी दिख रहा था। तो फिर हमने उसको यहाँ से फैच किया, हमने उसको इस पर्टिकुलर कमांड से एक्सटर्नल आईपी को निकाला और फिर उसको हमने एको करके ऐसे, जब एको में हमने यहाँ पे एडिशनल ये चीज़ लगा दिया तो ये हमको एको में ऐसे ही आ गया, जैसे कि हमको दिख रहा है। एक URL बना के इसने दे दिया, फिर हमने URL को एक्सेस किया तो वो एक्सेस हो गया और उसके ऊपर हमको सर्विसेज देख रहे हैं। तो बस यही छोटी सी काम था इसमें, और कुछ ज़्यादा तो इसमें काम है नहीं। अभी के लिए लैब कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसको हम अभी के लिए बंद करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लैब के साथ, जिसमें हम लोग कुछ नया सीख रहे होंगे। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।